एवरीवन, तो आज की क्लास में हम देखेंगे निरंजनी संप्रदाय। तो आज का हमारा न्यू संप्रदाय है वो है निरंजनी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो संस्थापक। तो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे संत हरिदास जी। संत हरिदास जी, ठीक है, संत हरिदास जी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था नागौर जिले के जो डीडवाना तहसील है वो यहाँ पर है कापड़ोद गांव, यहाँ पर हुआ था। तो नागौर जिले के डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में। तो फिलहाल तो डीडवाना न्यू जिला बन चुका है, आपको ध्यान में रखना है। नागौर, नागौर, डीडवाना, कापड़ोद। तो संत हरिदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? नागौर में, ये ध्यान में रखना। अब देखो मूल नाम था इनका हरि सिंह साखला। हरि सिंह साखला, तो ये इनका मूल नाम है। मूल नाम यानी कि हरि सिंह साखला। ये क्या थे? ये पहले वही डाकू थे, लूट मार करते थे, चोरी ये करते थे काम ऐसे। तो गुरु गोरखनाथ जी का नाम आपने सुना होगा। तो जो नाथ संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जो गुरु गोरखनाथ हुए थे, उन्होंने इनको है वो इनकी जो चोरी डकैती करते थे इनको फिर है वो सही मार्ग पर लेकर आए और इनका जो भक्ति मार्ग है वो दिखाया। तो ये प्रारंभ में क्या करते थे? लूटमार करते थे, ठीक है। ये डाकू थे जो कि बाद में आगे चलकर है वो निर्गुण राम के उपासक हो गए और इन्हें डाकू से संत किसने बनाया था? गोरखनाथ जी ने। तो ऐसा माना जाता है कि ये पहले डाकू थे और गोरखनाथ जी के संपर्क में आकर ये है वो बन गए संत, ठीक है। तो गोरखनाथ जी कौन थे? जो नाथ संप्रदाय के है वो प्रसिद्ध संत थे गोरखनाथ जी। जो गोगा जी थे, गोगा जी महाराज, तो उनके ये है वो गुरु थे गोरखनाथ जी। इनके गोरखनाथ जी गुरु किसके थे? गोगा जी के, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। और गोरखनाथ जी ने इन्हें है वो संत बना दिया डाकू से। तो जो हरिदास जी है इन्हें कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि, क्योंकि जो वाल्मीकि थे वो भी पहले चोरी चपारी करते थे, डाकू थे, बाद में वो भी है वो संत बन गए थे उसी प्रकार से। और उन्होंने फिर जो रामायण है वो लिखी थी उसी प्रकार से। ये भी पहले उनकी तरह डाकू थे, फिर है वो संत बन गए थे इनके संपर्क में आकर, ठीक है। इसीलिए हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। अब देखो इनकी जो रचनाएं हैं वो भजनों के रूप में और साखी के रूप में हमें मिलती है और कुछ है वो छंदों के रूप में भी मिलती है। तो इनकी अधिकांश रचनाएं हैं वो भजन तथा साखी के रूप में है, ठीक है। अब जो इनके उपदेश दिए इन्होंने वो उपदेश है वो मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश, इन्वर्टेड कोमा लगाओ, मंत्र राज प्रकाश व हरि पुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। तो ये दो किताबें हैं जिनमें ये है वो इनके उपदेशों को संग्रहित किया गया है। एक तो है हरि पुरुष जी की वाणी, हरि पुरुष जी की वाणी, और मंत्र राज प्रकाश में इनके जो उपदेश थे इनको संग्रहित किया गया, ठीक है। अब देखो इस संप्रदाय के अनुयायी है वो दो प्रकार के होते हैं। तो निरंजनी संप्रदाय के अनुयायी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो निहंगी और एक होते हैं घरबारी, ठीक है, निहंग। तो ये निहंग वाले क्या थे? ये थे वैरागी जीवन व्यतीत करते थे, वैरागी थे, मतलब कि जो संत है वो बनकर रहते थे। निहंगी यानी कि ये वैरागी जीवन है वो व्यतीत करते थे तथा खाकी रंग की जो गुदड़ी है वो गले में डालकर रखते थे। खाकी रंग की गुदड़ी यानी कि साफा है वो डालकर अपने रखते थे। तो खाकी रंग की जो वेशभूषा है वो कौन धारण करते हैं? संत। तो ये जो निहंग वाले थे ये तो थे वैरागी जीवन व्यतीत करते थे, इन्हें है वो घर बार से कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है। दूसरे थे घरबारी, ये क्या थे भाई? ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, गृहस्थ जीवन में रहते थे, गृहस्थ जीवन है वो व्यतीत करते थे और जो संप्रदाय है उसके जो नियमों का है वो पालन करते थे, ठीक है। एक तो थे जो कि पूरे संत थे, एक थे जो कि घरबारी। देखो घरबारी नाम से पता चल रहा है कि घर बार में रहने वाले, तो ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और जो अपना जो निरंजनी संप्रदाय है इसके नियमों को फॉलो करते थे, ठीक है। तो आज हमने देखा है निरंजनी संप्रदाय। तो ध्यान में क्या क्या रखना है? वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूछा जाता है हर बार
ऊपर से आता है क्वेश्चन, तो आपसे ये पूछा जा सकता है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से मिलान कीजिए तो उन संत एवं संप्रदाय आएंगे ऐसे, या फिर सीधे उठाकर प्रश्न दे दे कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक तो संत हरिदास जी। डीपली में जाएंगे तो ऐसे पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए, तो 3-4 आपको वाक्य दे देंगे और उनमें से एक असंगत को छांटना है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, किस संत को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, तो कहा जाता है हरिदास जी को, जो कि थे पहले डाकू। तो पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से संत थे जो पहले डाकू थे और बाद में संत बन गए, तो ये थे हरिदास जी। ठीक है, और इनके जो संप्रदाय 2 प्रकार के होते हैं, निहंग और घरबारी। तो निहंग तो जो कि संत बनकर रहते हैं और जो कि वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं, और दूसरे थे घरबारी जो कि गृहस्थ जीवन में रहकर ही उनके नियमों को फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट संप्रदाय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।